तो हमारा आज का 9 चक्रा को और उसके डिजीज मैट्रिक्स को समझने का पार्ट है। रिवाइज कर लेते हैं, पहले स्काई एलिमेंट से शुरू करते हैं, एक एक व्यक्ति एक एक पार्ट बताता चला जाए। तो हरीश जी, सबसे पहले स्काई एलिमेंट आप बता दीजिए, स्काई एलिमेंट के साथ क्या क्या चीजें कवर होती हैं। तो स्काई एलिमेंट तो पहले मूलाधार चक्र है और उसका स्काई बीज एलिमेंट मंत्र है। मूलाधार चक्र, ठीक है, 2। और उसका बीज मंत्र है लम। उसका बीज मंत्र है लम, राइट। और एनर्जी सेंटर हम उसे कहते हैं, फिजिकल सेफ्टी, स्ट्रेंथ और सर्वाइवल नीड्स मूलाधार चक्र से रिलेटेड है। ओके, देखिए इसका बताने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले चक्रा का नाम, उसका एलिमेंट, उस एलिमेंट के बाद उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो है उसका बॉडी पार्ट, उसके बॉडी पार्ट के बाद उसका बॉडी पार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट, उसके बाद कोई चीज आएगी। तो मैंने बोला स्काई एलिमेंट, मूलाधार चक्र, साउंड उसका प्रॉपर्टी है, साउंड को ट्रैक करता है कान। कान जो है वो शब्द को सुनता है, जो शब्द को सुनता है वो कान है, और शब्द जो है कान से निकल के मुंह तक आता है। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन जो है वो दोनों डिफाइन हो गए। तो इस प्रकार से हमारा जो है वो पार्ट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों आ गए, तो इसकी जो डोमेन हो गई वो क्या हो गई। कान क्या करते हैं, लिसनिंग करते हैं, मुंह क्या करता है, स्पीकिंग करता है। तो लिसनिंग से स्पीकिंग तक की पूरी जर्नी जो है साउंड की, वो इस डोमेन में रहती है। अब इसमें जो डिजीजेज है जिनको वो एड्रेस करेगा वो इसी डोमेन के बीच की होंगी। कान के रोग, मुंह के रोग, सुनने के रोग, बोलने के रोग, ये सारे के सारे जो है, हकलाना हो गया, गूंगापन हो गया, सो ऑल दैट फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी। तो अगर आप एक थ्रेड को घुमाओगे तो आपको पूरा याद आ जाए, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। बिकॉज कल को अगर आपको किसी को सिखाना है तो यू कैन नॉट रैंडमली पिक एनीथिंग, इट शुड बी अ कॉन्टिन्यूस थ्रेड। तो मैं जब पूरी वर्कशीट्स बना रहा हूं तो मैं इसी पार्ट को हाईलाइट कर रहा हूं कि सबसे पहले चक्रा जो है आया कहां से। बोले जी चक्रा कुंडलिनी से आया। कुंडलिनी कहां से आई, बोले वो इच्छा क्रिया ज्ञान से आई। तो मैंने अपडेट कर दिया, तो नई पीपीटीज जो आएंगी उसमें इच्छा क्रिया ज्ञान अपडेट हो जाएगा। उसके बाद कुंडलिनी जो है उसके 3 पार्ट कर दिए, हेड, नेक और टेल, क्योंकि वो एक सांप के जैसी हो गई। अब वो 3 पार्ट जो थे उन 3 पार्ट को फर्दर 3 पार्ट में बांटा, तो 9 चक्रा बन गए। तो ये 9 चक्रा को जब आप देख रहे हैं, उसमें आपने सेंटर मोस्ट जो चक्र है उसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं, और उसका स्काई एलिमेंट है, उसकी साउंड प्रॉपर्टी है, उसको ट्रैक करने का हार्डवेयर ईयर है, और वो साउंड टर्मिनेट होती है जाके माउथ पे। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सारी की सारी डोमेन इस चक्रा से कनेक्टेड है। ये चक्रा जो है वो फियर को, स्ट्रेंथ को, वाइटैलिटी को, फाइनेंशियल चीजों को, इन सब के बारे। अब ये एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई, और क्या क्या करता है। इट शुड नॉट स्टार्ट बाय दिस प्रोसेस। जैसे किसी भी व्यक्ति का जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, अगर उसको देखना है तो उसके मूलाधार चक्र को देखना चाहिए कि उसके मूलाधार चक्र कितना पावरफुल है। अगर उसका मूलाधार चक्र वीक है तो उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कम होगी। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का मूलाधार चक्र से रिलेशनशिप अभी तक अनस्टेब्लिश्ड है। ठीक है ना, ये अभी तक अनस्टेब्लिश्ड है। हम इसमें पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्योंकि ये चक्र तीनों को कोऑर्डिनेट करता है, मतलब कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों जो है उसके अंदर साउंड एक प्रॉपर्टी है।
मतलब मूलाधार चक्र का उसमें कनेक्शन है, अगर हम 5-5 पार्ट में बाइफरगेट कर रहे हैं तो। इसलिए जो है इसको कहते हैं कि ये चक्र अगर कंप्लीट नहीं है तो कोई ना कोई डोमेन मेरी अधूरी होगी। अधूरापन भय देता है, भय जो है वो इस चक्र से एसोसिएट कर दिया, तो ये एक पॉसिबल अजम्पशन है। आई कैन नॉट से कि यही रीजन होगा, ठीक है ना, लेकिन जो एस्टेब्लिश रीजन है वो मैंने डिफाइन कर दिया। तो आपको बड़ा आसानी हो जाएगी, मतलब जैसे ये आपको याद होगा ना स्ट्रक्चर, आप आदमी देखोगे और देखते ही उसे नापना शुरू कर दोगे। जैसे दर्जी के पास जाओ तो वो पूरे शरीर का फटाफट नाप लेता है ना, उसे पता है ना पहले यहाँ का लेना है, यहाँ का लेना है, और वो बुक में भी जो है वो सिर्फ नंबर्स लिखता है। उसको पता है कि ये उसने नेक्स्ट ये कौन सा है, इसके बाद कौन सा है, इसके बाद कौन सा है। तो पुटिंग थिंग्स इनटू ऑर्डर मेक्स थिंग्स वेरी वेरी कंप्लीट। ठीक है जी, चलिए जी, ऋतु जी नेक्स्ट बताएंगे कौन सा एलिमेंट है। भारती जी आ गई? हाँ जी, आगे। पहले तो भारती जी को आप बोलिए वो वाला मंत्र लिखें 108 बार। कौन सा मंत्र? अभी आपने जो बताए। उसको 108 बार क्यों लिखना? भारती दी अरे जरा ये वाला मंत्र स्कैन कर लीजिए। अच्छा, अरे भारती जी शायद अभी भारती अभी जी शायद क्लास। भारती जी और मेरा फाइनेंशियल मिलता है ना, तो वो 108 बार वो लिखेंगी, 108 बार मैं लिखूंगी, हमारे दोनों के घरों का फाइनेंस बढ़ेगा। उसके बाद मैं बोलूंगा कि अच्छा, कौन सा मंत्र है? उसके बाद मैं बोलूंगा कि अच्छा उसके बाद आप दोनों मेरी हीलिंग कर दीजिएगा, क्योंकि जब दोनों ही धनवान हो जाएंगे तो उसके बाद जो है। अरे भारती जी, ये जो भी लिखवाया है, जो भी पोस्ट करा है ना आचार्य जी व्हाट्सएप पे, ने, वो भारती व्हाट्सएप जी पे, व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप पे जो लास्ट मंत्र है हाँ जी हाँ जी, उसको उसको स्कैन। 108 बार, अरे 108 बार लिखना है। नहीं, ठीक एक है। बार ही लिखना है, वो एक ही बार लिखने के तौर पर है। एक बार रोज ध्यान कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आंसर हो जाती है। चलिए अब हम आते हैं विशुद्धि चक्र पे। जी, विशुद्धि चक्र हो गया एयर एलिमेंट, हमारा बीज मंत्र है इसका हम, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो है टच, टच एंड फील। टच एंड फील। हाँ, संस्कृत टर्म है हाँ इसका स्पर्श। हाँ, टच एंड फील इसकी वो हो गई प्रॉपर्टी। एंड ये ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स जो है उसको ये कंट्रोल करती है। नहीं, टच एंड फील इसकी प्रॉपर्टी हो गई, एयर एलिमेंट हो गया, एयर छूने से पता चलती है, स्किन इसकी वो हो गई। स्किन इसका हाँ हार्डवेयर हो गया, और इसका हाँ, पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन हो गया हैंड। हैंड, स्किन इसका हार्डवेयर हो गया एंड इसका हैंड जो है वो टर्मिनेशन पॉइंट हो गया। ठीक है, एंड इसकी जो पति जैसे गायत्री मंत्र इसको करेंगे तो अच्छा रहेगा इसके लिए। स्किन डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, वो सब इसके अंडर आती हैं। गायत्री महामृत्युंजय मंत्र। गायत्री महामंत्र। और ये इसके डिजीजेस जो है, ये इसके स्किन डिजीज हो गई, रेस्पिरेटरी डिजीज हो गई, ये सब इसके अंडर आती है। थायराइड हो गया, ये सब इसके अंडर आती है। राइट, अब एक दफा पूरा समराइज करिए, ऑर्डर में बोलिए पूरा। अरे मैंने कितना अच्छा बोला। विशुद्धि चक्र, एयर एलिमेंट, हम बीज इसको हो गया, प्रॉपर्टी इज टच एंड फील, राइट। देन हैंड जो है वो इसकी टर्मिनेशन पॉइंट हो गई है, स्किन से हम फील करते हैं, एंड इसकी जो वो है, स्किन से हम टच एंड फील करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टच एंड फील इज इम्पोर्टेंट टर्म, बिकॉज उससे हाँ, दोनों, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कंप्लीट स्पर्श पता चलता है। यस, ठीक है। एंड इसका जो मंत्र है गायत्री महामृत्युंजय मंत्र जो है वो इसमें सबसे अच्छा है। एंड इसकी जो डिजीजेज हैं वो आएंगी, स्किन डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, थायराइड, ये सब जो है वो इसके हीलिंग उसमें आ जाती हैं। राइट, परफेक्ट। ये सिंक्रोनस है ना, सिंक्रोनस हो गया ना। अब ये याद रखने हाँ, के कि एक के बाद एक के बाद एक, इसको ऑर्डर में याद रखना है। अब इसके साथ में सिर्फ एक क्वेश्चन अटैच्ड है
वो है आपका जो स्किन जो है वो हर बॉडी पार्ट की होती है, ठीक है, और स्किन की 7 लेयर होती है, तो हर लेयर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। तो जब हम डीप उसमें जाएंगे स्किन डिजीज को स्टडी करने, तब हमें वो सारी प्रॉपर्टीज पता चलती है। तो जब आप डिजीज कार्ड बनाते हैं, ये सारे डिजीज कार्ड विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ, ये क्या कहते हैं आपको, विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र। तो एकमात्र विशुद्धि चक्र को क्लीन करने से इतनी सारी बीमारियों पर फर्क पड़ता है, बॉडी के एनर्जी लेवल्स, बॉडी के टच एंड फील। अब टच एंड फील अगर आप इसको लेकर चलो, तो आप कोई भी रिलेशनशिप अगर देखेंगे, वो विदाउट टच एंड फील पूरी नहीं होती है। चाहे माँ बेटे का हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे फ्रेंड्स का हो, कोई भी रिलेशन जो है वो तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि वो एक दूसरे को टच ना करे। तो टच करना जो है वो एक दूसरे के एनर्जी इंटरेक्शंस को आता है। तो उसके बाद जो फीलिंग जनरेट होती है, उसका ये फंडामेंटल पॉइंट है। आप कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिसकी बिल्कुल हालत खराब हो, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, आप उसको देखो और आपको कोई हीलिंग नहीं आती, आप सिर्फ इतना करिए कि उसके दोनों हाथों के बीच में ऐसे करके हाथों को चलाना शुरू कर दीजिए, ऐसे। तो बिटवीन द फिंगर्स जो स्किन होती है, जब हम उसको टच करते हैं, इट एड्स एनर्जी वेरी फास्ट। और उसका मतलब ये होता है कि वो जो जो पेशेंट है, दैट इज लॉन्गिंग फॉर लव एंड अफेक्शन। तो वो आप उसे कैसे बताते हैं? उसको छूकर, जितना अच्छी तरह से छूते हैं, बिटवीन द फिंगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे छोटा बच्चा होता है, वो ऐसे करके उंगली पकड़ता है, ऐसे करके। तो आप उस टच को आप याद हमेशा रखते हैं। तो कभी भी आप अपने बच्चों को देखें और उनकी ये वाली उंगली पकड़ के देखिएगा, आपको एक अलग फील आएगा। अपनी मदर के पास बैठिए, उनकी ये वाली उंगली इस तरह से पकड़ के बैठिए, एक अलग फील आएगा। तो छोटे छोटे चीजें जो है ना, उनका कितना वैल्यू होता है वो तब पता चलता है जब व्यक्ति रोगी होता है, कि अच्छा, ही वॉज जस्ट लॉन्गिंग फॉर टच। और वायु है तो वायुपुत्र हनुमान जी का जो नाम लेना जो है, या हनुमान जी के मंत्र भी यहाँ पे बहुत अच्छे काम करते हैं। ठीक है जी। और कोई पॉइंट था इसमें? यही था। अब सविता जी जो है वो फायर एलिमेंट का बताएंगे हमारे को। फायर एलिमेंट हार्ट चक्रा के लिए होता है। और हमारा सर यहाँ पर विशुद्धि, अभी जो इन्होंने बोला था विशुद्धि चक्रा के लिए, तो मंत्र इन्होंने हम बोला था ना, विशुद्धि का तो हम मंत्र है। तो अभी पहले हम स्वादिष्टान चक्रा की बात नहीं करेंगे, अभी हम रम। क्या है ये? क्या बोल रहे हो आप? सर आप मुझे फायर एलिमेंट हार्ट चक्रा के बारे में बोल रहे हैं बताने के लिए? हाँ। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता। फायर एलिमेंट हमारा हार्ट चक्रा है। और फायर मतलब मुझे इसके बारे में और डिसीज से मैं नहीं जोड़ पाऊंगी। हार्ट डिसीजेस तो होंगी, डायबिटीज, डाइजेस्टिव सिस्टम से भी इसका कनेक्शन है कहीं ना कहीं। बस इतना ही पता। ऑर्डर में बोलिए, ऑर्डर में पीपीटी में एक ऑर्डर लिखा हुआ है, उसी ऑर्डर से बताना है। अभी 2 जनों को मैं बोल के चुका, तीसरा और मुझे ये नहीं समझ में आया स्वादिष्टान चक्र कहाँ से आ गया इस बीच में। पहले स्काई की बात करी, फिर एयर आ गया, तो फिर उसके बाद स्वादिष्टान कहाँ से आ गया? सर पीपीटी में मुझे दिख ही नहीं रहा अभी चक्रा। दिखना भी फायर एलिमेंट से ही होता है। निकाला भी था, गायब नहीं। ये हालत तो आपकी मैडम जी तब है जब पिछले 3 साल से चल रही है यही कहानी।
कहानी में कोई चेंज नहीं आया। सर फायर एलिमेंट है, इसका यम बीज है, और ये जो चक्रा है इससे विजन, कलर और शेप का है, और फीट से कनेक्शन होता है, आंखों से फीट तक है। और इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हार्ट रिलेटेड आती हैं, पैनक्रियाज रिलेटेड आती हैं, ब्लड रिलेटेड आती हैं। और इसका जो मंत्रा है वो ह्रीम है, और दुर्गा जी की इसमें मतलब पूजा, श्रीम यम श्रीम मंत्रा बताया था। पैर इसमें कहाँ से आ गए आंखों के साथ में? सर आपने लिखवाया था कहीं पे, मेरे को जहां तक ध्यान है। क्या लिखवाया था? हाँ जी, क्या लिखवाया था? मतलब पूरा डिटेल में नहीं लिखा, फीट लिखा हुआ है मैंने साथ में ना। तो नोट्स बनाते बनाते क्या क्या चीजें लिख दी है या उसको रिवाइज करना है, वो तो आप ही का काम रहेगा ना, वो किसी और का थोड़ा काम रहेगा। मैंने बोला था आंखें जिधर देखती हैं पैर उधर चलते हैं, इसलिए पैरों का संबंध भी आंखों से ही होता है। बीमारियों के तौर पे आंखों के रोग, पैरों के रोग, पैर में दर्द होना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सारी की सारी चीजें जो है पैरों के रोग हो गए। उसके अलावा हार्ट चक्रा, तो हार्ट का कोई भी रोग, उसके अलावा पैनक्रियाज का कोई भी रोग, उसके अलावा लिवर का कोई भी रोग, उसके अलावा शरीर में खून बनना, ये सारे के सारे जो हैं ये हार्ट चक्र से कनेक्टेड है। अग्नि का प्रतीक जो है वो क्रोध रहता है, तो अग्नि जो है गॉल ब्लैडर से भी कनेक्टेड हो जाती है, तो गॉल ब्लैडर भी इसमें कवर होगा। पित्त जो बनता है वो भी इसमें कवर होगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फायर एलिमेंट। कटी सर, अब मुझे स्वादिष्टान चक्र बताइए जरा। ये स्वादिष्टान चक्र है, वाटर एलिमेंट है जी। इसका संबंध टेस्ट बर्ड्स से है, और राइट। इसका हार्डवेयर है टंग। इससे अपने को टेस्ट के बारे में पता चलता है, और ये इसका टर्मिनेशन पॉइंट है पेनिस, क्योंकि लिक्विड एक्सक्रीशन से संबंधित है ये। और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी संबंध है इसका, और ये हमें इमोशनल डिस्टर्बेंसेस इससे पता चलते थे, ये चक्र से। जब कोई बहुत दुखी या क्रोधी होता है तो यह कार्य करता है। इसका मंत्र है, शिव जी का मंत्र है, और बीज है रम बीज है, तो हम श्रीम रम श्रीम बीज से इसको ठीक कर सकते हैं, या रू अल्फाबेट से ठीक कर सकते हैं। एक्सीलेंट। इससे 9 इमोशंस हम ठीक कर सकते हैं। इसकी डाइटी शुक्रा भी बोलते हैं, और कामदेव से भी संबंध है। परफेक्ट। तो अब इसको रिवाइज कैसे करेंगे? वाटर एलिमेंट, स्वादिष्ठान चक्र, रम बीज, टंग इसका टेस्ट इसकी प्रॉपर्टी है, टंग इसका बॉडी पार्ट है, पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन पेनिस है। इस चक्र के तौर पे रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है उसको एड्रेस किया जाता है। इसमें किडनी वाला जो हमारा फंक्शनैलिटी है, नेफ्रोलॉजी के पूरी डोमेन जो है वो इससे कनेक्टेड है। इसके अलावा हमारे 9 इमोशन इससे कनेक्टेड है। तो जब भी कोई इमोशन होता है, वाटर जो है वो रस स्वरूप है, रस स्वरूप होने से नव रस जो है उनकी उत्पत्ति इसी चक्र के अंदर होती है। नवरस हमें किसी भी सिचुएशन से कनेक्ट करते हैं।
श्रीम बीज जो है वो इसी चक्रा पर परफेक्ट फिट इन होता है, श्रीम बीज मंत्र। उसके अलावा शिव जी, कामदेव, शुक्र, ये सारे की सारी इसकी डोमेन्स हो गई। इनके मंत्र भी यहाँ पर बहुत अच्छे काम करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीजेज हो गई, जैसे कि आपका ये स्पर्म काउंट किसी व्यक्ति का अगर कम होता है तो इसी चक्रा को क्लीन करने से, हील करने से फर्क आता है। किसी व्यक्ति के जैसे आयुर्वेद के अंदर क्या दे रखा है, जितनी भी दवाइयां दे रखी है वो इस हिसाब से दे रखी है कि किसी व्यक्ति का स्पर्म काउंट अगर कम है तो वो आयुर्वेदिक औषधियां हैं काफी सारी, उनको खाने से आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। इसका स्पर्म काउंट बढ़ने से चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी जो है उसको भी इम्प्रूव करता है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो वह है, जो इसकी शॉर्ट कमिंग है वो ये है, अगर किसी का स्पर्म काउंट 0 है तो उसमें आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी कुछ नहीं कर सकती। एकमात्र मंत्र चिकित्सा जो है वो 0 स्पर्म काउंट को बढ़ाती है। मैं मेरी पॉइंट समझा पा रहा हूँ? अगर किसी व्यक्ति का स्पर्म काउंट 0 है, उसको मंत्र चिकित्सा एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जो बढ़ाता है। सर ऐसा केस हुआ है, 0 काउंट होता है बहुत सारे बॉडी में? हैं, बहुत सारे हैं, एक दो थोड़ी हैं, बहुत सारे हैं, हजारों लाखों में होंगे 0 स्पर्म काउंट के। इसमें ये शिव पार्वती मंत्र कौन सा हुआ? शिव जी पार्वती जी के कोई से भी मंत्र लीजिए, जैसे लक्ष्मी बीज मंत्र जो हमने बात करी थी, एक दफे हमने ये बोला था कि ये क्लीम जो है वो पार्वती जी का बीज मंत्र है और शुई जो है वो शिव का बीज मंत्र है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये बन जाता है लक्ष्मी, और इसमें मैं रस लगा दूं नीचे तो ये लक्ष्मी बन जाता है। श्रीम वाला जो मंत्र है वो इसमें परफेक्टली काम करता है। इसको जब मैं हाईलाइट करता हूं तो ये मैंने जूम पर शेयर करा है। ये जो 9 बीज मंत्र है, ये 9 के 9 जो है, इसका संबंध स्वादिष्ठान चक्र से ही है। इसको उठाइए और स्वादिष्ठान चक्र में डालकर देखिए इसकी एनर्जी को। व्हाट्सएप पे देखिए आप लोग अपने अपने। सर ये पूरी इमेज की 9 हाँ, 9 पूरी पूरी इमेज को उठाइए और इसको स्वादिष्ठान चक्र में डाल के देखिए। पहले अपने स्वादिष्ठान चक्र को मेजर कर लीजिएगा सो दैट कि बिफोर आफ्टर आप ऑब्जर्व कर सके।
स्कैन करके एब्जॉर्ब करिए थोड़ी देर इस वाले को। सर ये एक सवाल था, ये इतना फास्ट रिएक्शन कैसे दे देता है सर? मतलब गोली भी घुलने के लिए पानी में टाइम लगता है मेडिकली, या फिर इनो भी 5 मिनट बोलता है, बट ये इतने, अभी मैंने स्कैन किया तो मुझे 1 इंच मेरा ज्यादा बड़ा लगा स्वादिष्टान, और जैसे ये लिफ्ट करके डाला इमीडिएटली, मतलब मेरे को फील हो रहा था, मैंने स्कैन तो बाद में किया, पर जैसे फील हो रहा था, जैसे रिस्पॉन्स किया, जैसे मैंने, किसी ने मुझे हरीश आवाज लगाई और हरीश ने हाँ बोला, हाँ मैं हूँ यहाँ पे, काइंड ऑफ वैसा वाला सर एक्नॉलेजमेंट इतना फास्ट बॉडी में महसूस हुआ। तो बस एक सवाल था कि बुद्धि नहीं मान रही सर, ये चीज इतना फास्ट रिएक्शन या एक्सेप्टेंस कैसे हो रहा है इन चक्रास का, पर्टिकुलरली जैसे रिस्पॉन्स करते हैं ना, या फिर इसके पहले हम शायद से एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, वो गैप है? देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ ना एक संस्कृत का टर्म है शाप, शहद वाला शा, आ की मात्रा और प, शाप। तो शाप का मतलब ये होता है कि आपने एक उसमें साउंड वाला लॉक लगा दिया। जब आप वो चीज को इन्वोक करोगे तो वो इंस्टेंट जो है, जैसे खुल जा सिमसिम जो है, खुल जा सिमसिम इज ए इमीडिएटली ए साउंड लॉक। तो जैसे ही आपने उस ऑर्डर पे खुल जा सिम सिम ये बोला, दरवाजा एकदम से खुल जाएगा। बट अगर आप कुछ भी बोलेंगे और उसके अलावा, तो वो नहीं खुलेगा। तो है तो सारे ही साउंड लॉक, क्योंकि पूरी बॉडी का जो कोर सेंटर जो है वो स्काई एलिमेंट होते हुए शब्द उसकी प्रॉपर्टी, तो साउंड, थॉट एंड साउंड, फंडामेंटली दो चीजें हैं, थॉट एंड साउंड, जिसको यहाँ पर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। मैं इसको थॉट का भी एक पार्ट आपको भी एक और एग्जांपल देता हूँ, जरा पहले मैं फीडबैक ले लूं, मिस कर जाऊं तो याद दिला दीजिएगा। इट इज फास्ट बिकॉज ये तीनों बॉडीज को कनेक्ट करता है ना, इट इज फास्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। सही बीज मंत्र सही जगह पर लगते ही एकदम ट्रांसफॉर्म करता है, एकदम ट्रांसफॉर्म। जी ऋतु जी। ये सारी चीजें लेकिन आपके सामने बैठने से ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। मतलब आप कुछ करते हो, हाँ, मेरे गुरुजी का फोटो मैं मेरे पीछे लगाता हूँ, आप भी लगा लिया करो, इसमें कौन सी बात है, वो फोटो मैं शेयर कर देता हूँ। अलग से मेरे बैठ के पास, करो ना, तो इतनी एनर्जीज नहीं आती, इतना सब कुछ नहीं होता। जब आप क्लास में बोलते हो तब आ जाती है। तो अब वो आप क्या मेरा करते कॉन्फिडेंस का एनर्जी होगा। मेरे को इन चीजों पे बहुत विश्वास है, तो मैं कितना सारा पार्ट तो केवल विश्वास की वजह से, क्योंकि मेरी जिद, मतलब मैं अगर पूरी लाइफ टाइम को ध्यान से बोलूं तो मेरे गुरुजी ने मुझे और कुछ नहीं दिया सिवाय विश्वास के। मतलब ये ट्रस्ट कि मैं एक बिल्डिंग की छत से कूद जाऊं, तो आज मैं कभी कभी रोता इसलिए हूं कि मैं आज भी तैयार बैठा हूं बिल्डिंग की छत से कूदने के लिए, लेकिन नीचे वो व्यक्ति ही नहीं है। जैसे एक छोटे बच्चे को ना ट्रस्ट होता है, वो उसे जोर से ऊपर उछालता है, नीचे लाता है, वो एक ट्रस्ट का फैक्टर होता है। वो बच्चे को इस बात का डर ही नहीं होता कि वो गिरेगा नीचे। तो अब अगर वो बच्चे के नीचे से वो आदमी ना दिखे थोड़ी देर, तो क्या स्थिति हो व्यक्ति की। तो मेरे को मिला ही ट्रस्ट है, तो मैं कैसे,
मेरा ट्रस्ट, मेरे को वो सिचुएशन ही नहीं पता कि मैं बोलूं कि हाँ इस जगह ये चीज काम नहीं करेगी। मेरे गुरुजी ने पूरी जिंदगी सारी बीमारियों के सॉल्यूशन निकाले थे, इंक्लूडिंग एड्स, इंक्लूडिंग कैंसर, एवरीथिंग। सिर्फ वो डायबिटीज का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए थे। वो कह रहे थे यार बाकी सबकी बीमारियों की दवाई मैं बना चुका। और जब मैंने ये मंत्र चिकित्सा शुरू करी थी, मैंने सबसे पहली चीज डायबिटीज ही बनाई। आई डोंट नो। तो मंत्र चिकित्सा की डोमेन है, ये कंप्लीट डोमेन है, इसके अंदर सब कुछ है, इंस्टेंट है। अच्छा, लोगों को दवाइयां पता नहीं होती, आदमी कहता है देखो एलोपैथी की दवाई खाओ इंस्टेंट फर्क करती है। मैं कहता हूँ भाई यहाँ बैठ के तू अमेरिका में बैठ जा, अगर तेरे को इंस्टेंट फर्क देखना चाहता है तो 2 मिनट के अंदर दिखना चाहिए। ये शिव योग के आजकल फेसबुक पे वीडियोस आते हैं, वो कहते हैं कि हमने वो बाबा जी ने वो मंत्र बताया था, हमने उसको ध्यान करा और 1 घंटे में हमारा सर का दर्द चला गया या हमारा बुखार चला गया। 1 घंटे में। मैं बात कर रहा हूँ 2 मिनट की, दैट टू डिस्टेंस हीलिंग, दैट टू एक साथ अगर 50,000 लोग आ जाओ तो भी। तो आप अपनी बीमारी को मेजर करो। तो ये सिर्फ जो है वो विश्वास का वो है जर्नी। मतलब मैं आपको ये पूरी प्रोसेस में जितने भी रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ, जो विश्वास मैंने अर्जित करा अपने गुरुजी से इस पद्धति के तौर पे, वो विश्वास मैं आगे आपको दे रहा हूँ। क्योंकि आपके पास अगर कोई व्यक्ति आए और वो बोले कि भाई ये अप्रोच साइंटिफिक नहीं है, भाई साइंटिफिक भी है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ भी है, हर चीज सिर्फ आपके विश्वास बनने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है ना? तो वो तो काम करेगा ही करेगा वो। बाकी मतलब मैं तो इसीलिए उनका फोटो, क्योंकि आपके लिए तो वो फोटो मेरे पीछे है और मैं जब कुछ बोलता हूँ तो वो मेरे सामने है, तो मुझे जो है कभी दिक्कत नहीं होती कुछ भी बोलने के तौर पे। एंड हर जगह यही रोल पे होता है। मतलब टीचर का जो रोल प्ले है वो बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कि जामवंत और हनुमान जी के बीच का रिलेशनशिप। इट हैज नथिंग टू डू विद क्रिएटिंग ऑफ एनर्जीज। एनर्जी अपनी जगह ही है, सिर्फ उनको इन्वोक करना होता है। तो हम, मेरे पास अभी तक एक मोहन बुडाली जी ऐसे हैं जो मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीलिंग कर पाते हैं। उसका रीजन सिर्फ ये कि ही डजंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। तो वो एक उसका रीजन है कि उन्होंने मेरे से ज्यादा लोगों को हील करके दिखाया। और तो मैं नहीं समझता। तो अब ये है कि धीरे धीरे अब आप 5-6 लोग, तो मैं अभी एक ही व्यक्ति का नाम लेता था, मैं धीरे धीरे जो है मैं 5-6 लोगों का नाम लेना शुरू कर दूंगा। क्योंकि मेरे सिखाने वाले पासपेट में कोई वो नहीं है, मतलब मैं नॉन ट्रांसपेरेंट नहीं हूँ जरा सा भी। ठीक है ना? तो इसलिए आप करोगे तो आइंदा आपको करने में दिक्कत लगे तो ये फोटो मैं शेयर कर दूंगा, वो गुरु जी को सामने देखना और वो हो जाएगा, रिजल्ट आएंगे गारंटीड। चलिए जी। जी कट्टी सर, क्या फीडबैक? बस इतना ही था। इतना ही था मतलब? ये मंत्र का तो बहुत अच्छा है इफेक्ट। हाँ, तो आपको जब नींद नहीं आती है ना, तो आप इस मंत्र को डाला करो स्वादिष्ठान चक्र में, जितने भी द्वंद्व हैं वो सब शांत हो जाए करेंगे। इस चक्रा से श्रीम सॉरी। तो जब मैंने ये क्या बोल रहा था, ये फोन की वजह से मिस कर गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपको जो नींद रिलेटेड जो चैलेंज जो है उसमें स्वादिष्ठान चक्र का जो परफेक्ट बीज मंत्र है वो श्रीम ही है। तो श्रीम को वहां पर अगर आप डालते हैं तो इमीडिएटली आपको जो है एक अलग एनर्जी सिस्टम पता चलता है। ये जो पूरा चक्र है जिसमें 9 बीज मंत्र है, इसको स्वादिष्ठान में डालते हैं तो आपका स्लीप डिसऑर्डर और ये दोनों इंप्रूव हो जाएंगे। क्योंकि नींद ना आने का सिर्फ एक ही कारण है, वो स्ट्रेस है किसी भी तरीके का या इमोशंस का द्वंद है, वो एकदम से शांत हो जाएगा।
तो सिर्फ आपको अपने चक्रा को क्लीन करना है और बैलेंस करना है। जी सर अगर ये स्वादिष्टान के लिए परफेक्ट है तो सहस्त्रा में हमने इसको क्यों स्ट्रीम में यूज करते हैं हम ओपन में? अच्छा, वो हाथी के पाँव में सबका पाँव है। सहस्त्रार तो उसमें सभी कुछ आता है, कोई भी चीज सहस्त्रार के बियॉन्ड नहीं है, सब कुछ सहस्त्रार ही है। ये पूरा शरीर, अगर मैं एक स्पर्म बोलूं तो आप कहोगे कि भाई एक स्पर्म और एक शरीर में क्या फर्क है, या एक पेड़ में या बीज में क्या फर्क है। तो सहस्त्रार में और बाकी सारे चक्रों में इतना ही फर्क है कि वो सिर्फ दिखने में फंक्शनैलिटी या पार्ट्स होते हैं, बट कोर तो सिर्फ सहस्त्रार चक्र ही होता है। सहस्त्रार चक्र की कायदेसर एनर्जी नापी ही नहीं जा सकती है। तो हम जैसे हम लब्धि, वैसे जनरली तो हम सारे के सारे ये चक्र कॉमनली डालते, तो लब्धि का अगर चक्र में डालते तो उसकी एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म होती है ना, मतलब ट्रांसपोर्ट होती है सारे उसमें चक्र में। तो पर्टिकुलरली इसको स्वादिष्टान में डालने का और जैसे लब्धि का अगर में, दोनों में क्या डिफरेंस है? स्वादिष्टान में डालने से इमोशंस पे इम्पैक्ट पड़ता है, वाटर बॉडी पे फर्क पड़ता है। अच्छा, एक सब लोग जो हैं वो डॉक्यूमेंट के तौर पे लिख लें, लिम्फेटिक सिस्टम, LYMPHATIC, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के जितने भी रोग हैं वो स्वादिष्टान चक्र का, ये जो मैंने चक्र बनाया था, इससे क्लीन करने से ठीक होते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर कैंसर होगा तो उसका लिम्फेटिक सिस्टम ही डिस्टर्ब होता है। तो जब आप लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो पता चलेगा। अब आते हैं जो भारती जी का क्वेश्चन है, जब भी हम कहीं एनर्जी डालते हैं तो वो डालते लब्धिकाग्र चक्र में क्यों है? वैसे तो ये क्वेश्चन का ना सही टाइम नहीं है, भारती जी इस क्वेश्चन को पार कर लीजिए। अभी हम 9 चक्रों में जब लब्धिकाग्र चक्र पे जाएंगे तब ये वाला पार्ट आंसर करेंगे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट कौन बताएगा? कट्टी सर ही बता देंगे, कट्टी सर ने सबसे अच्छी तरह से बताया अपना आंसर। ये अर्थ एलिमेंट यानी मणिपुर चक्र का है जी। इसका बीज मंत्र है वम, और ये ऑटो इम्यून डिसीजेस के लिए काम आता है, और इसकी प्रॉपर्टी स्मेल है, जो हम नाक से सूंघते हैं, जो खुशबू लेते हैं वो भी नाक से ही लेते हैं, और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि मलद्वार है। सॉलिड एक्सक्रीटरी सिस्टम। स्वादिष्टान चक्र होता है लिक्विड एक्सक्रीटरी सिस्टम, और मणिपुर होता है सॉलिड एक्सक्रीटरी सिस्टम। सॉलिड वेस्ट को बाहर निकालना, उसके लिए मलद्वार। जब कोई प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं करता है, यानी नाक से नेवल तक, नाभि जी। तक, तब ये डिसीजेस इसके आते हैं। ये विष्णु, गणेश और बृहस्पति का भी मंत्र है इसमें, हाँ, जो बहुत अच्छे काम करते हैं हीलिंग करने के लिए। और ये फाइल्स जिसको है तो उसमें ये मंत्र डालना चाहिए। अब जब कोविड वगैरह होता है तो ये मंत्र बहुत अच्छा काम करता है। जिसको छींक आते हैं तो छींक के लिए भी यही मंत्र इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे किसी की नाक भी टेढ़ी हुई तो उसके लिए भी ये काम आता है। उसको साइनस की कहते हैं प्रॉब्लम, नेजल पॉलिप। नेजल पॉलिप। और ये घर में जब सेंट्रल प्लेस जब बाधित होती है
तो उससे भी नाक की प्रॉब्लम हमें शुरू होती है। राइट, परफेक्ट। तो सबसे पहले अर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी है स्मेल। स्मेल हमें पता चलती है नाक से। जो कुछ भी हम स्मेल करते हैं और हमें अच्छा लगता है, हम उसी को खाते हैं। जो चीज हम खाते हैं उसी को निकालते हैं, तो वहां से उसका गेटवे की क्लैरिटी है। तो मल द्वार तक का जो डोमेन है, तो एक्सक्रीटरी, सॉलिड एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है, और इसका जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि जब हम सांस नाक से नाभि तक लेते हैं तो हमारे शरीर में प्राणों की उत्पत्ति होती है। तो प्राणों की उत्पत्ति इस चक्र में होती है, इसलिए ये चक्र जो है पूरे शरीर को प्राण का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाभि ही सील पैक करी जाती है। ये चक्र एक बार ही खुलता है जन्म के समय, उसके बाद ये कभी नहीं खुलता। एंड इट एक्ट्स एज ए पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन, आप इसको जो गिनेंगे नाभि के तौर पे, तो यहाँ पर इसी जगह जो है वो प्राणों की उत्पत्ति का बेस है। गायत्री मंत्र जो है उसको भी हम यहाँ पर टच करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्योंकि गायत्री मंत्र जो है वो प्राणों की रिदम ही होती है, प्राणों के द्वारा शरीर संचालन का वैशिष्ट्य है। जब भी हमारे सांस जो है नाभि तक नहीं आती है तो हम व्यक्ति की हीलिंग करते हैं और उसे हाईलाइट करते हैं कि वो नाभि तक सांस ले। जब वो नाभि तक सांस लेता है तो शरीर का जो रेगुलेटरी मशीनरी है वो जागरूक हो जाती है। इसकी वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो गायत्री के साथ में अगर मैं बगलामुखी के तौर पे भी जोड़ूंगा तो भी ये इस चक्र के साथ में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, बगलामुखी मंत्र। अदर देन वम बीज, मतलब श्रीम वम श्रीम बोलना तो एक पार्ट हो ही गया, बट ये वाले चीज तो ये अर्थ एलिमेंट पे काम करता है। तो हम इसकी जब बीमारियां देखते हैं तो शरीर में कॉन्स्टिपेशन का होना, यानी कि मल द्वार से मल बाहर ना निकलने का अवरोध, वो इसी चक्र को क्लीन करने से इंप्रूव होता है। तो जिस व्यक्ति को भी कॉन्स्टिपेशन होती है उसके इस चक्र को क्लीन करने से वो रिलीज हो जाती है। जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं वो भी इस चक्र को क्लीन करने से एक्टिव हो जाते हैं। पाइल्स जो है वो भी इसी चक्र से ठीक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये 5 एलिमेंट्स बेस्ड जो है ये पार्ट पूरा हो गया। अब आते हैं 6 चक्र पे, जिसको हम कहते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र इस जगह होता है माथे पे हमारे। इसका जो काम जो है वो गियर सिस्टम के जैसा है, मतलब ये ऐड करता है या सब्ट्रैक्ट करता है। हमारे 5 चक्र हैं, कोई भी काम करने के लिए हमारा एक चक्र यूज होगा या मल्टीपल चक्र यूज होंगे, ये इंटेलिजेंस इसके पास है कब कौन से चक्र को यूज करके अपने कार्य को पूरा करना है। तो आज्ञा चक्र जो है स्ट्रेस होने पर ये हिस्से को क्लीन करते हैं। जब किसी व्यक्ति को स्ट्रेस होता है तो उसके मस्तक पे इस जगह होता है जहां बिंदी लगाते हैं, या महिलाएं जहां पर बिंदी लगाती हैं उस पॉइंट को जब ध्यान करते हैं। तो ये जो जगह है इसका सबसे बड़ा रोल प्ले क्या होता है, स्ट्रेस होने की वजह से हमारा ये क्या कहते हैं इंट्यूटिव एबिलिटी का ऑब्स्ट्रक्शन होता है कि हमें एक चक्र को यूज करना है या मल्टीपल चक्र को यूज करना है। नतीजा क्या होता है कि चीजें चीजों से मिल जाती हैं या चीजें चीजों से अलग हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समुद्र की तरफ देखें सनराइज या सनसेट के टाइम पर, तो हमारे को सूर्य और समुद्र एक जैसे एक दूसरे के अंदर जाते हुए या एक दूसरे से बाहर आते हुए दिखते हैं, बट एक्चुअली ना वो अंदर जाते हैं ना बाहर आते हैं। तो डायरेक्शन की डोमेन जो है वो इस उसमें है। तो जब कभी हम अपनी डायरेक्शन लूज करते हैं तो क्या होगा, हम जब कभी अपनी डायरेक्शन लूज करते हैं तो क्या होता है, खो जाएंगे। खो जाएंगे। जहां पहुंचना चाहिए वहां पर नहीं पहुंचेंगे, जो होना चाहिए वो नहीं होगा। तो ये सारे ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से हुए, आज्ञा चक्र की वजह से। ठीक है,
और एक बीमारी थी, उसकी 5 बीमारियां बन गई। मतलब स्काई जो है एयर से कनेक्ट हो गया, एयर फायर से हो गया, फायर वाटर से हो गया, वाटर अर्थ से हो गई। तो वो बीमारी एक चक्र से निकली और सारे चक्रास में चली गई। सारे बॉडी पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गए, कॉम्प्लिकेट हो गया। ये काम भी आज्ञा चक्र ही करता है। तो आज्ञा चक्र को बाय डिफॉल्ट ये कहते हैं कि इसको जो है क्लीन करना ही चाहिए। इसका बीज मंत्र है, जैसे अक्षर होता है ऋग चक्र का, इसका अक्षर है तम, ता, तराजू वाला ता। ठीक है, और कोई पॉइंट जो पीपीटी में लिखा हो मैंने नहीं बोला? जितने भी छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को, बड़े लोगों को जो डिजीज होती है वो उनका लैक ऑफ डायरेक्शन ही होता है। मतलब मेरे फादर को जब पहली बार पैरालिसिस अटैक पड़ा था तो मैं उनको दिल्ली में जो है गंगाराम हॉस्पिटल में ले गया। तो वहाँ पे जो टॉप का न्यूरोलॉजिस्ट था उसके पास हम ले गए। तो उसने डैडी को जो है वो दीवार के किनारे खड़ा कर दिया। क्यों पकड़ के, चीजों को क्यों पकड़ के खड़े रहते हैं, साइड में खड़े होइए, अकेले खड़े होइए, ऐसे करके वो बोल रहा था। अभी अपना हाथ सीधा करिए। अब अपने हाथ को सीधा करिए और नाक की टिप से लगाइए, सीधा करिए, नाक की टिप से लगाइए, ऐसे करके 10 बार करिए। जब उसने बोला इस तरीके से तो मैं तो एकदम से दंग रह गया। मैंने कहा बहुत ही बेवकूफ डॉक्टर है ये, क्या फालतू की चीजें कर रहा है। बट आई वाज सरप्राइज टू सी कि मेरे फादर जो है वो अपने हाथ को सीधा तो लेके जाते थे, लेकिन वो कभी नाक पे टच होता था, कभी इधर होता था, कभी इधर होता था। तो पैरालिसिस के होने के बाद में ब्रेन के बहुत सारे फीचर्स जो हमें नहीं दिखते वो पता चलते हैं कि हम वी आर लूजिंग डायरेक्शन। फिर हमारी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। हम पेन को जब होल्ड करते हैं तो हमारी होल्डिंग एबिलिटी में फर्क आ जाता है, या हाथ में ट्रेमर्स आ जाते हैं। सो ये सब आज्ञा चक्र के उसके होते हैं डिफरेंसेस से। तो ये एस्पेक्ट जो है ये हमारे यहाँ तब इमर्ज होता है कि मतलब डायरेक्शन लूज करना जो है ये तो या तो छोटे बच्चा उसकी वैल्यू करता है, जब वो सीढ़ी चढ़ता है तो हाथ पैरों से धीरे धीरे करके करता है या पकड़ पकड़ के करता है, उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली चलता है। तो डायरेक्शन का रोल बहुत बड़ा है। बट उसको डिजीजेस के तौर पे एक्सप्रेस करना, फंडामेंटली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में इसका रोल प्ले काफी ज्यादा आता है। चीजों का कनेक्ट ना होना, मतलब फॉर एग्जांपल आंखें देख तो रही हैं लेकिन देखने पर वो शेप के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। तो इस तरीके के जो रोल प्ले, जैसे आपका हाथ बिल्कुल ठीक है, ड्राइंग करनी है, लेकिन जिस बॉडी या सर्कल के अंदर कलर करना है उससे कलर बार बार बाहर निकल रहा है। तो वो इसका मतलब ये है कि फाइननेस जो है किसी भी प्रकार के बॉडी ऑर्गन या फंक्शनिंग की, वो फाइननेस इस चक्र से गवर्न होती है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? बेसिकली हम मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। कोऑर्डिनेशन में ब्रेन के और भी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। फाइननेस किसी चीज में अटेन ना होना एक मेजर वो रहता है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट चक्र आता है डायरेक्शन के बाद टाइम, जिसको हम लंबिकाग्र चक्र कहते हैं। लंबिकाग्र चक्र का डिस्क्रिप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा सिवाय तंत्रराज तंत्र के तौर पे। और इसमें जो है वो हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टाइम का जो पता चलता है वो ये पता चलता है कि टाइम सब कुछ बांधता है। आप अपने शरीर को देखिए, आपका शरीर जो है वो 100 ट्रिलियन सेल्स का भी हो जाए तो भी वो एक साथ बंधा हुआ है। ऐसा नहीं है कि रात को सोए थे और करवट करी और ध्यान नहीं रहा और सर जो है वो गिर लुढ़कता पड़कता नीचे गिर गया या लटक गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आप चीज उठाने के लिए जो है आपने देखा सामने और आपने सिर्फ जो है हाथ को जो है वो बोला कि वहां से चीज उठा लाओ, तो हाथ ही सिर्फ चला गया और वो वहां से चीज लेकर आ गया, ऐसा नहीं होता।
तो ये कौन है जो पूरी कंट्रोल टाइट पैकिंग करता है? ये एबिलिटी स्किन के भीतर है। अगर मैं स्किन को देखूं तो स्किन मुझे बांधता है, लेकिन स्किन को भी कौन बांधता है? तो जो सब चीजों को बांधता है, सारी दिशाओं से बांधता है। जैसे आप किसी मोटे व्यक्ति को देखिए, वो उसका पेट जो है थुलथुल सा हो गया है, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि इसको बांधने वाली शक्ति कमजोर पड़ रही है। और वहीं एक व्यक्ति है जिसके 6 पैक एब है, तो उसको क्या आप बोलेंगे कि उसकी टाइट पैकेजिंग हुई हुई है। तो जो सारी चीजों को, अब सारी चीजों में कौन कौन से होते हैं? आत्मा, मन, 5 एलिमेंट, 5 सेंसेस, इन सबको जो एक साथ बांधता है उसको हम डोमेन ऑफ टाइम कहते हैं। इसके अंदर 3 प्रॉपर्टी होती है, एक इसमें काउंट होता है, और एक डोमेन होता है, और एक आउटसाइड द डोमेन होता है। आउटसाइड द डोमेन हमें एक्सपीरियंसेस कैसे पता चलते हैं? जैसे कोई व्यक्ति जो है वो मर गया, तो मर गया तो वो सिस्टम से बाहर थोड़ी हो गया, हमारे दिखने की डोमेन से वो बाहर हो गया। बहुत सारे लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को वो जो है व्यक्ति जाने के बाद भी दिखता है, क्योंकि वो उतने टाइम वहीं पर ही घूमता फिरता रहता है। तो जिनको दिखता है उनको हम क्लेयरवॉयंट कह देते हैं। बट सोल लेवल पे दिखना जो है वो बहुत टिपिकली डिफिकल्ट होता है, बहुत रेयरली किसी को दिखता है। 99.9% लोग इस सब्जेक्ट पे कहानियां ही सुनाते हैं। बट ये एक ऐसी एबिलिटी है जो आपको पता चलती रहती है बीच बीच में। कभी इंट्यूटिवली सपने में कोई दिख जाएगा, अगर कोई स्पिरिटेड एनर्जी होगी जो परेशान है तो वो आपको सपने में दिखेगी। तो इस तरह से, सॉरी, तो इस तरह से ये वाला पार्ट होता है। अब टाइम की डोमेन पर आते हैं, क्योंकि ये चक्रा जो है सारी चीजों से कनेक्टेड है। अब चीजें कौन कौन सी है? आत्मा से कनेक्टेड है, मन से कनेक्टेड है, 5 एलिमेंट से कनेक्टेड है, 5 सेंसेस से कनेक्टेड है। इन 5 एलिमेंट और 5 सेंसेस से सारे बॉडी पार्ट्स और सारे सेल, टिश्यू, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो इन अ वे इस एक में एनर्जी डालने से सब में चली जाती है, ये इसकी विशेषता है। देयर इज नेवर अ ओवरफ्लो। आप लंबिकाग्र चक्र में कितनी देर तक एनर्जी डालते हैं और कितनी आप एब्जॉर्ब करते हैं, इसकी कोई लिमिट डिफाइंड नहीं है। आप पूरी सूर्य की एनर्जी को भी उठाकर जो है अपने लंबिकाग्र चक्र में डाल सकते हैं और उसको एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। ये इसका विशेषता हो गई। तो जो भारती जी कह रही थी कि भाई हमें ये स्वादिष्ठान में क्यों डालते हैं, हम उसमें लंबिकाग्र में क्यों नहीं डालते, उसका रीजन सिर्फ ये है कि ये चीज जीवनी शक्ति को बांध के रखी हुई है। अब जीवनी शक्ति होती क्या है? आत्मा, मन, इंद्रिय, 5 तत्व, इन सबके क्यूमुलेटिव फॉर्म को जो बांध के रखता है उसको हम डोमेन ऑफ टाइम कहते हैं, या लंबिकाग्र चक्र का वो कहते हैं। इसका अल्फाबेट है कम, का पे अंक की मात्रा। भारती जी कोई क्वेश्चन? हाँ जी, मतलब मैं ये कह रही थी कि हम स्वादिष्ठान पर ही क्यों डालते हैं? अगर यही सेम काम तो ये लब्धिकाग्रा पर भी अगर हमने ये सारे मंत्रास डाल दिए तो वो भी तो ऑटोमेटिकली स्वादिष्ठान पर जाएगा ना। तो पर्टिकुलर हम स्वादिष्ठान पर फिर डाल रहे हैं तो उसका अलग असर कैसे होगा? तो इतनी देर से एक ही सवाल का आंसर करा, फिर भी नहीं समझ में आया, तो इसका मतलब समझाने में मेरे कमी है या आप सुन नहीं रहे जो मैं बोल रहा हूँ? नहीं, मैं सुन रही हूँ, बैठ गई थी। आपने सुना ये नहीं बोला फिर ये आपने? हमें, देखिए आपने ये बोला कि ये चक्रा हमें मतलब पूरे शरीर को, हमारे आत्मा, मन, 5 एलिमेंट, 5 सेंसेस, इन सबको बांधता है। और ये मतलब ये एक जीवनी शक्ति है जो हमें बांध कर रखती है। मतलब मैं ये कह रही, स्वादिष्ठान पर ये काम कर रहा है, एक्चुअली कर रहा है। तो हमने मेन हमने जैसे कंट्रोलर हमने लब्धिकाग्र चक्र को बना दिया कि कंट्रोलर है, तो वहां से भी सारे चक्रास में वो जा रहे हैं। तो यही सेम हमने मतलब 9 चक्रास है ना, 9 चक्रास की एनर्जी टोटल हमने उसमें डाल दी ना, वो जो मंत्र थे। मैं देखिए, और सबसे अब इम्पोर्टेंट बात समझने की ये है कि ये 9 चक्रास सारे के सारे जो है वो आपस में बंधे हुए हैं।
हाँ आप ये जी। थोड़ी कहोगे कि पानी जो है वो शरीर से बंधा हुआ नहीं है। हम्म हर एक का एक एक फंक्शन है। हम्म हाँ आपका जी। अपने घर के हिसाब से एक फंक्शन है। कल को हम्म आप थोड़ी साइट पे खड़े होके 4 फ्लैट बेच रहे होगे। वो हम्म जिसका फंक्शन है वही कर रहा है ना। बट ऐसा तो नहीं हाँ है कि जी। आप दोनों जने कनेक्टेड नहीं हो, कि जो हाँ चीज जी। उनके पास आ रही है उसकी एक्सेस आपके पास नहीं हो, जो चीज आपके पास आ रही है उनकी एक्सेस वहां पे नहीं हो। दोनों ठीक बंधे है। हुए हैं, बट दोनों की हाँ जी। फंक्शनिंग डिफाइन है। और ओके। फंक्शनिंग में सुपीरियरिटी तब पता चलती है जब एक दूसरे में मर्ज करना शुरू करते हैं। ओके। हम अपने मणिपुर चक्रा को अपने मणिपुर चक्र को स्वादिष्ठान चक्र में मर्ज करें, स्वादिष्ठान को जो है अनाहत में करे, अनाहत को जो है वो विशुद्धि में करे, विशुद्धि को मूलाधार में करे, मूलाधार को जो है वो आज्ञा चक्र में करे, आज्ञा चक्र को जो है वो लंबिकाग्र में करे। इस ऑर्डर में हम मर्ज करते जा सकते हैं। जैसे जैसे हम मर्ज करेंगे वैसे वैसे उस चक्र की इंडिविजुअल वैल्यू पता चलती है। जब हम सबको माइनस कर देते हैं फिर भी क्या बचता है, उससे उस चक्रा की वर्थ पता चलती है कि वो चक्रा कितना वर्थ है, उसकी उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। जब ये शरीर नहीं रहता है तब भी आप एग्जिस्ट करते हो। अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो अगला जन्म कैसे होता। बट अगला जन्म जो है इस शरीर का थोड़ी हो रहा है। इस शरीर के ने जितनी भी इंफॉर्मेशन जनरेट करी है वो इंफॉर्मेशन कौन सा सिस्टम है जो एब्जॉर्ब कर रहा है और कौन सा सिस्टम है जो ट्रांसफर कर रहा है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया नहीं समझा पाया। तो चीजों को जो है ना वो थोड़ा सा लॉजिकली कनेक्ट करा करिए, और जब कोई चीज ना समझ में आए तो सबसे पहले अपने आज्ञा चक्र को ही क्लीन करा करिए। ओके। क्योंकि अब आप क्या है, अब आप क्वेश्चन तो जनरेट करना शुरू हो गए, लेकिन वो क्वेश्चन को कंस्ट्रक्टिवली कनेक्ट करना जो है वो भी इशू है। हाँ जी। ठीक है ना। तो वो पायदान में ऊपर भी तो बढ़ना है ना। तो सबसे पहली पायदान में क्या थी, सुनने की इच्छा थी, अटेन हो गई। उसके बाद एक्टिव सुनना हो गया, अटेन हो गया। उसके बाद जो है वो उआपो करना हो गया, क्वेश्चन करने वाला पार्ट। उआपो मतलब क्वेश्चंस, उसके ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। ये अब इस स्टेज पर आइए। ओके। सिर्फ क्वेश्चन करने पर पॉइंट्स नहीं है, क्वेश्चन मीनिंगफुल होना चाहिए और वो आपको चेक करने के तौर पे उसका पता चले कि ये वाली चीज जो है वो वहां से निकल रही है। लंबिकाग्र चक्र को आप ऐसे मानो जैसे कि आपने आटा गूंदा, उसमें पानी मिलाया और रोटी बना दी। अब वो रोटी बना दी तो वो पानी जो है वो तो उड़ गया, हाँ जी। पर रोटी की शेप थोड़ी चेंज हुई। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि वो वापस आटे जैसा हो गया। तो वो कौन है जो सबको बांध के रखता है, वो उसका रोल प्ले होता है। और ये पूरी यूनिवर्स जो है इसमें स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, वो एज इट इज वो करता है, एग्जिस्ट करता है, कोई खत्म नहीं होता। इसलिए इसको पंच महाभूत कहते हैं। ये आपस में रोल प्ले चेंज कर लेता है, ये आपस में रोल प्ले चेंज करता है। लंबिकाग्र चक्र जो है वो इस शरीर के आत्मा तक को बांध के रखता है। ये उसकी वैल्यू है सिस्टम में। आत्मा स्वतंत्र है, उसको कोई नहीं बांध सकता, लेकिन लंबिकाग्र चक्र उसको बांधता है। ठीक है, नेक्स्ट चक्र पर आते हैं। नेक्स्ट है सहस्त्रार चक्र। इसका अल्फाबेट है षटकोण का श। और ये आत्मा सब कुछ है, मतलब ये आत्मा इसका एलिमेंट है। वैसे इसमें 6 प्रॉपर्टी होती है: बुद्धि, धर्म, अधर्म, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न।
मतलब हम अपने जितने भी एट्रीब्यूट्स को देखते हैं, स्काई मतलब आंखें हैं, लेकिन आंखों में इंटेलिजेंस कहाँ से आ रही है? सहस्त्रार चक्र से। कानों में सुनने की दक्षता कहाँ से आ रही है? सहस्त्रार चक्र से। मतलब हमारा आत्मा का एलिमेंट जो है, आप जो ये प्रश्न कर रहे हो, ये प्रश्न करने की एबिलिटी कहाँ से आ रही है? सहस्त्रार चक्र आत्मा एलिमेंट से। तो हम जो कुछ भी हैं वो ये आत्मा एलिमेंट ही है। जैसे एक पानी का बुलबुला है, आप उसे देखें बड़ा सुंदर लगता है, उसकी अलग अलग कलर शेप होते हैं, वो अलग अलग रिफ्लेक्शन देता है। ऐसे ही हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, मात्र दिखने में एक पानी के बुलबुले जैसे अलग अलग तरह से वाइब्रेट करते हैं, बट जब हम उसको छूते हैं इमीडिएटली जो है वो पूरा का पूरा पार्ट जो है गायब हो जाता है। तो वो जो आउटर कवरिंग बनी थी थोड़ी देर के लिए, वो आउटर कवरिंग में जो कुछ भी इंटेलिजेंस थी, उस पानी के बुलबुले का कलरफुल होना, उस पानी के बुलबुले के अंदर सॉलिडिफिकेशन होना, उस पानी के बुलबुले को देखकर हमारे को अच्छा लगना, ये सब मात्र जो है देखने और उसके तौर पर है, पर उसके अंदर ये इंटेलिजेंस कि वो कितनी देर तक एग्जिस्ट करेगा, ये इंटेलिजेंस जो है सहस्त्रार चक्र से ही आती है। जब तक हम इंटेलिजेंटली अपने आप को इस शरीर के अंदर नहीं रोकते, तब तक जो है ये पूरा का पूरा शरीर जो है ये क्या रहता है, ये आपस में अब ये तुरंत ही 5 एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो इसको बांध के रख रहा है, जो इसके हर एक पार्ट में इंटेलिजेंस भर रहा है, उसको हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। षटकोण का शाह इसका अल्फाबेट हो गया। और जितनी भी स्पिरिटेड एनर्जी इसकी डोमेन है, वो सहस्त्रार चक्र के ब्लॉकेजेस से ही आती है। जितने भी प्रकार के मेंटल रिटार्डेशन आप देखते हैं, वो सहस्त्रार चक्र को कॉन्टिन्यूसली क्लीन करने के बाद ही आते हैं। क्योंकि एक ही टाइम पे 2 डोमेन का इंटरफेस हो रहा है। एक आत्मा है जो इस शरीर के अंदर है और वो आत्मा किसी और आत्मा से संबंध बना लेती है। जितनी देर वो संबंध बना रहता है, उतनी देर व्यक्ति मेंटली रिटार्डेड अवस्था में रहता है। आप जितने भी लोगों को देखते हैं जिनको पोलियो हो गया, मतलब जिनका किसी भी तरीके का आप रिटार्डेशन देखिए, उनके स्पीच स्लैंग्स देखिए, वो धीरे धीरे करके बोलेंगे, उनकी आंखें धीरे धीरे खुलेंगी, धीरे धीरे बंद होंगी, उनका जो स्पीच स्लैंग है वो धीरे से जवाब देंगे। तो ये सारे के सारे एट्रीब्यूट जो है जहां पर आप देखते हैं वो वाला पार्ट यही है सहस्त्रार चक्र के तौर पे। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो सहस्त्रार चक्र कंट्रोल ना करता हो। आपकी हेयर ग्रोथ आपको चेक करनी है, सहस्त्रार चक्र को क्लीन करना शुरू कर दीजिए और उस पे एक पर्पस डाल दीजिए, वो आपका हेयर ग्रोथ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। आप इसमें कोई बच्चा किसी की सुन नहीं रहा या किसी लेडी को लगता है उसका हस्बैंड उसकी बात नहीं सुन रहा, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग टू दैट पर्सन आप उसकी सोल सीट से बात करना शुरू कर दीजिए, तो थोड़े दिनों में सुनना शुरू कर देगा। आप प्रैक्टिकली उसको टेस्ट कर सकते हैं इस सारे पार्ट को, ये बहुत मिराकुलसली काम करता है। और अकेले व्यक्ति की बात नहीं है, आप पत्थर से भी बात करना शुरू करोगे तो पत्थर भी बात करता है। आप अपने चक्रास से बात करना शुरू करेंगे तो चक्रास भी बात करते हैं। आप अपनी कुंडलिनी शक्ति से बात करना चाहें तो कुंडलिनी शक्ति भी बात करती है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स जिस तरीके से भी आप फंक्शनिंग मॉडल में देखते हैं, ये सारे एट्रीब्यूट्स इस आत्मा के द्वारा ही होते हैं। और ये आत्मा जो है इसके पास अपना कुछ नहीं है, ये परमात्मा का अंश है, इसलिए ये इसके ये सारे एट्रीब्यूट्स इतने डिवाइन है। तो केवल इस प्रक्रिया को देखना समझना अपने आप में सारी की सारी चीजों को ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट चक्र हो गया हमारा सहस्त्रार चक्र बंद।
सहस्त्रार चक्र बंद जो है उसका एलिमेंट है मन। मन की प्रॉपर्टी होती है सुख दुख। तो किसी भी प्रकार से हमारे को किसी भी एक्शन में, जब मतलब हमारे भीतर ये इच्छा आना, इच्छा क्या होती है, इच्छा में क्या क्या चीजें हैं, ये आत्मा की डोमेन है। लेकिन उस इच्छा के बाद हमें सुख मिला या दुख मिला, ये डोमेन जो है ये मन की है। तो जितनी जगह वो सुख या दुख मिलने के ट्रांजैक्शन हमारे पेंडिंग होते हैं पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ के तौर पे, वो सारे ट्रांजैक्शन जो हैं हमारे सहस्त्रार चक्र बंद के होते हैं। ये 8 पेटल्स क्या है? लोटस विद 8 पेटल्स। हाँ, सहस्त्रार चक्र में 8 पेटल होती है और सहस्त्रार मतलब सहस्त्रार चक्र बंद में 8 पेटल्स होती है। सहस्त्रार चक्र में जो है वो 1000 पेटल्स कही गए। नाम ही उसका सहस्त्रार है ना, 1 with 1000 पेटल्स। नॉर्मली आपने अभी नीचे ये स्टडी करा कि आपके जितने भी पेटल्स है वो 9/11 के पैटर्न में बंधे हुए। तो 9/11 के कितने कॉम्बिनेशन होंगे कि आप 1000 तक पहुंच जाओ। तो इट इज जस्ट अ डिमॉन्स्ट्रेशन कि हजारों मतलब हजारों सिर, हजारों पैर, हजारों हाथ, ये सब कहां से कंट्रोल हो रहे हैं? बोले जी ये सहस्त्रार चक्र की डोमेन से कर रहे हैं। सहस्त्रार चक्र बंद में केवल पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। इसलिए जब भी आप अपने सारे इंटरैक्शंस को सुख और दुख की डोमेन में समान रूप से ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तभी आपका जो है अगले जन्म की पॉसिबिलिटी खत्म होती है। अदरवाइज ये कहानी गोलगप्पे के ठेले से शुरू हुई थी और उसी पे चलती जाती है। हर बार हमें वो अच्छे लगते हैं, हर बार हम वहां जाते रहते हैं, इस जन्म अगला जन्म उससे अगला जन्म करते करते हजारों साल हो गए। पहले हम घर में गोलगप्पे बनाते थे, फिर घर में बनने बंद हो गए, अब बाजार के ठेले पर आ गए, बट हम वहीं पर ही हैं। तो जब हम अपनी लाइफ के हर एक डिसीजन को सुख और दुख की डोमेन से अलग कर देते हैं, तब हम उसको पर्पसफुल बना पाते हैं। हम क्यों काम कर रहे हैं? हम एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं ये हमारे इससे पता चलते हैं। तो ये हमारा 9 चक्रा का डोमेन है। और यहाँ पर जो सहस्त्रार चक्र है उसमें सूर्य के मंत्र बहुत अच्छे काम करते हैं। जितने भी ये क्या कहते हैं सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी सहस्त्र नाम, आपका ब्रह्मा सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, जितने भी सहस्त्र नाम है उसकी एनर्जी उठाकर आप अपने सहस्त्रार चक्र में डालेंगे तो आपको उसका फिनोमिनल वो एनर्जी महसूस होगी। अब ये ऊपर के जो 4 चक्र हैं ये सारे की सारे मेंटल हेल्थ रिलेटेड डोमेन्स को बताते हैं। या अगर हम बोले तो ऊपर के 7 चक्रा, केवल नीचे के 2 चक्रा जो है स्वादिष्ठान और मणिपुर जो है ये हमारे क्या कहते हैं फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड है। बाकी सटल बॉडी और कॉजल बॉडी से कनेक्टेड है। सो हमारी आज की जो भी लाइफ है, इस जन्म में जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। हमारी पास्ट लाइफ की लाइकिंग और डिसलाइकिंग से कनेक्टेड है। हमारे को आज जो भी बीमारी है या जो भी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है वो हमने खुद ही इन्वोक करी है, जस्ट बिकॉज कि हमने उसमें उस एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं करा, उसी में ही अटके रहे। जैसे
कभी भी कोई भी सिस्टम में व्यक्ति जब दूसरे को माफ नहीं करता तो वो क्रोध या दर्द की डोमेन में अटका रहता है, वो व्यक्ति भी अटका रहता है और जिसके साथ है वो भी अटका रहता है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे एक फौज का जो एक एक मेजर था, वो अपने फौज की जो यूनिट थी उसमें एक सिपाही से चिढ़ गया। कर्नल की विजिट हुई, उसने देखा और उसने जो है मेजर ने सिपाही को पनिशमेंट दिया कि यहाँ पर खड़े हो जाओ और जब भी मैं इधर से निकल रहा हूँ, जब भी आ रहा हूँ, मुझे सैल्यूट करते रहोगे। तो जो कर्नल था उसने बोला कि मेजर साहब ये आपने क्या कर दिया? बोले क्यों? बोले आपने इसको नहीं अपने आप को पनिशमेंट दिया। पता मतलब? बोले जितनी बार इसको आपको सैल्यूट करना है उतनी बार आपको भी उस सैल्यूट का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि फौज का नियम है कि अगर कोई सिपाही किसी जनरल को भी सैल्यूट करता है तो जनरल को भी उसको सैल्यूट का जवाब देना होगा। ये नहीं है कि वो सैल्यूट का जवाब ना दे। दैट इज अ प्रोटोकॉल। तो जब मैंने पहली बार ये इंसिडेंट सुना तो मुझे पता चला कि हम किसी से दुश्मनी करें या हम किसी के साथ में अच्छा करें, जो कुछ भी हम अच्छा या बुरा करने के हिसाब से टारगेट कर रहे हैं, हम दोनों ही जने बंध गए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को श्राप दे दिया तो वो भी बंध गया, जिसने श्राप दिया, और जिसको श्राप दिया वो भी बंध गया। तो वो कर्ज स्टेट से बचना है तो एक ही तरीका होता है कि आदमी को माफ कर दीजिए। तो बोलिए भाई ये ट्रांजेक्शन ऐसी था, माफ करो। तो जितनी बार आप ये माफ करेंगे आप देखेंगे उतनी बार आपके रोगों में कमी आएगी, आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये चीजें आपको नीचे रोक के बैठी हुई है। आपकी डिविनिटी जो है आपको ऊपर लेकर जाना चाहती है, बट आप ऊपर इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि आप अपने नीचे के लेवल की चीजों से बंधे हुए हैं, वहीं के वहीं अटके हुए हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? कटी सर, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस सर। ठीक है, यस सर, बहुत अच्छे से। ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली कंप्लीट होता है और इसका अल्फाबेट म है। तो म, श, क, त, ल, ह, य, र, व, ये हमारे ऑर्डर्स हो गए अल्फाबेट्स के, जो चक्रा के तौर पर है। तो हमने एक बीज मंत्र बनाया था तो लक्ष्मीरी, तो या उसके जो भी वेरिएंट थे, तो वो मैंने आपके साथ में कुछ इमेजेस शेयर करी हैं। हर इमेज जो है एक पूरे पार्ट को एड्रेस करती है। फॉर एग्जांपल सिर्फ कॉजल बॉडी को हील करना है तो वो वहां पे लिखा हुआ है, सिर्फ सटल बॉडी को हील करना है तो वो भी वहां लिखा हुआ है, ग्रॉस बॉडी को हील करना है। ये आपको अपने व्हाट्सएप पे चेक करना है, पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजा है मैंने आपको। तो आप इन इमेजेस को देखेंगे तो ये इमेजेस जो हैं हम नेक्स्ट पीपीटी के तौर पे अपने उसमें जोड़ सकते हैं। तो हमारी बीमारियों के पीछे एक सीधा साधा सा सिद्धांत हो गया। पहले बीमारी को आइडेंटिफाई करिए कि ये शरीर की बीमारी है या सटल बॉडी की बीमारी है या कॉजल बॉडी की बीमारी है। जब वो कॉजल बॉडी की बीमारी है तो उसी चक्रा के तौर पे हीलिंग क्लीनिंग करने का हमारे को फर्क पड़ेगा। सटल बॉडी का प्रॉब्लम है तो बीच के 5 चक्रा को, तो मैंने सारे इकट्ठे करके आपको एक एक करके वो सारी चीजें दे दी। आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उस एनर्जी को अपने भीतर एब्जॉर्ब।